हेलो मेरे श्रोताओं, मैं फिर से आपके सामने आई हूँ वही प्रेरणादायक कहानी लेकर। तो मुझे मालूम है, पता चला है मुझे कि ये प्रेरणादायक कहानी विशेषकर डाटाज जब आए और बहुत सारे मेरे पास रिस्पांस आए, तो अधिकांश लोग उनमें से 12 से 16 17 साल के लोग थे, और उससे भी ज़्यादा देखा जाए तो 7 साल से 10 साल के मैक्सिमम। यानी कि कहानी सुनना उनकी एक नियति बन गई है, एक शौक़ बन गया, एक दिनचर्या बन गई है। और घर वालों ने भी लिखा है कि आपकी कहानियों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। क्यों? क्योंकि ये कहानियाँ ही हमें सीख देने वाली कहानियाँ ही हमारे मन मस्तिष्क को शुद्धिकरण करती हैं, मन मस्तिष्क का शुद्धिकरण करती हैं। हमारे अंदर के जो विकार, चिंता, द्वेष, कलह, क्लेश, दुख होता है, उसको हटा देते हैं, प्यूरिफाई कर देते हैं। तो इतना सरल मार्ग है, तो क्यों ना हम लोग सीख देने वाली कहानियों का अनुसरण करें। मैं पहले अपना परिचय देती हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मेरा आपको नमस्कार है। तो आज मैंने अपने जादू के पिटारे से, यानी कि कहानी के संग्रह से एक कहानी का चुनाव किया था। बहुत आजकल भी आती हैं इस टाइप की कहानियाँ, और पहले भी बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी। तो एक बार क्या है कि मैं विदेश की बात बता रही हूँ। विदेश में कोलोराडो एक जगह का नाम है। वहाँ बहुत 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 ज़्यादा पहाड़ियाँ, दूर दूर तक, मतलब मीलों मीलों तक पहाड़ी है। तो उसमें क्या है कि कुछ जैसे चरवाहे होते हैं जो अपने गाय भैंस और बकरी को चराते हैं, या फिर कुछ ऐसे किसान थे जो कि नीचे मैदान में कुछ उगाते हैं और उसके बाद फिर रहने के लिए, देखने के लिए चले जाते हैं। उनमें से खुदाई करते करते पहाड़ के, थोड़ा सा पहाड़ और वो जो मैदान था उसके बीच में खोद रहा था अपनी सब्जियां उब्जियां लगाने के लिए, तो देखा खट से आवाज़ आई और उससे निकाला तो सोना था। ऐसे क्या हुआ कि कई लोगों ने देखा, लेकिन इतना पैसा मज़दूरों, किसान के पास नहीं था, इसलिए वो छोटी छोटी भूमि का टुकड़ा खरीदते थे। अब ये बात दूर दूर तक पहुंच गई कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये क्या, ये पहाड़ तो सोने का पहाड़ हो गया। तो उसमें से एक व्यक्ति था, अच्छा अमीर था, व्यवसायी था, व्यापारी था। तो उसने कहा कि ये छोटी छोटी ज़मीन खरीदने से क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा है मैं कि पूरा का पूरा पहाड़ खरीद लेता हूँ, तो मुझको पूरा एक बार में सोना, और सबसे अमीर आदमी बन जाऊँगा अमेरिका का, मैं तो उसको खरीदूँगा। सो उसने पूरा का पूरा पहाड़ खरीद लिया। अब वो किसी के हक़ में नहीं था। अब उसके लिए क्या किया उसने, अपना मतलब ख़रीदने के लिए उसके पास कारखाना भी था, और भी कई तरीके के बिज़नेस थे, सब बंद कर दिए। और एक बड़ी सी मशीन खोदने के लिए, पहाड़ में खोदने के लिए बड़ी सी मशीन भी खरीदी, और दिन रात मज़दूरों को लगा लगा करके 30-40 मज़दूरों का वो खर्चा भी देता था, वहन करता था, और मशीन से वो खुदाई करता था। लेकिन थोड़े दिन हो गए तो उसने अपना धैर्य खो दिया, क्योंकि सोना वहाँ नहीं मिला। बड़ा पश्चाताप हुआ। अब उसने क्या कहा कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। यहाँ तक कि ऊपर से, पहाड़ से नीचे तक लाने के लिए भी मज़दूरों को देने के लिए उसके पास पैसा या पारिश्रमिक नहीं था। तो उसने ये सो कहा कि ये ऐलान करवा दे कि ये पहाड़ अब मैं बेचना चाहता हूँ, अब मैं इसमें और खुदाई नहीं करवाना चाहता हूँ, तो ये जो ख़रीदना चाहे वो ख़रीद ले। तो उसके दोस्तों ने, उसके घर वालों ने ये समझाया कि फिर तुम दोबारा गलती कर रहे हो। एक तो तुमने ये गलती की, ख़रीदा, और फिर दूसरी गलती की तुम छोड़ रहे हो, बेच रहे हो, इसको कौन ख़रीदेगा, वो भी तब जबकि तुमने थोड़ी सी खुदाई करवा ली और सोना वोना कुछ मिला नहीं, तो दूसरा क्यों ख़रीदेगा, मत करो। बोला नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ, हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा कोई हिम्मती, साहसी व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो, वो या समझदार हो, वो कर सकता है। बोला नहीं, कोई नहीं समझदार है, ये तो बेवकूफ़ी है सरासर, तुम्हारी बेचनी तो है ही, लेकिन ख़रीदने वाला तुमसे ज़्यादा मूर्ख होगा। लेकिन वो नहीं माना। और एक व्यक्ति, जब कानो कान बात पहुंची, तो एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कि उसने पूरा पहाड़ खरीद लिया। उसके भी दोस्तों ने मना किया कि मत खरीदो, लेकिन वो नहीं माना। उसने खरीद ली, मशीन खरीद ली और पूरा पहाड़ खरीद लिया। तो उसने जब हो गया, उसके हक़ में हो गया, दूसरे वाले व्यक्ति के हाथ में, तब उसने कहा कि अपने दोस्तों को कि देखो,
अब हमें आधी खुदाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जितनी उसने खुदाई कर ली, चाहे 1/3 की हो, चाहे 1/4 की हो, चाहे 3/4 की हो, कितनी भी की थी, मतलब 1/4 तक की थी, तो अब उतनी तो मुझे खुदाई करनी नहीं है, तो उसका पारिश्रमिक बचेगा, मशीन उतनी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं उसके आगे से खुदाई करूँगा, क्योंकि लोगों को मिला है सोना तो होगा ज़रूर। सो उसने खुदाई शुरू करवा दी। करते करते करीब करीब 2-4-5 दिन हो गए और 10-15 मज़दूर लगे थे। तो परिश्रम से उन्होंने देखा कि वाह, सोना तो मिला, और तो और दूर पहाड़ियों पे दूर तक स्वर्ण किरणें ऐसे चमक रही थी कि क्या बताएं। जैसे स्वर्ण है तो स्वर्ण चमकेगा ही, और किरण सूर्य की जब पड़ जाती हैं तो उस अद्भुत वो होता है, मेल होता है उसका। तो बस अब तो उसका हो गया। अब वो अमेरिका का यानी कि कोलोराडो पहाड़ का वो मालिक बना, और अमेरिका का सबसे अरब नहीं खरबपति व्यक्ति बन गया। आप सोचेंगे कि मैडम इसमें शिक्षा जैसी बात क्या है, ये तो कहानी है, हो गई, सुन ली ना। बाबू, ये ऐसी बात नहीं है बच्चों, ये कहानी बहुत अच्छी है। और आप ये सोचिए कि मान लीजिए कि आपने आखिरी तक नहीं कोशिश की, लेकिन तो ये आपकी गलती है। आपका जो लक्ष्य तय किया है कि पहाड़ खरीदा है मैंने, जो पहला व्यक्ति था पूरा पहाड़ खरीद लिया था, तो उसने आखिर तक तो प्रयास नहीं किया ना, एक गलती की। दूसरा, उसने सोचा कि आखिरी चोट तो ये ठीक है, मेरी आखिरी चोट है और ये जितनी भी है ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि आखिरी चोट तो उसकी थी ना, जो कि सेकंड वाले ने खरीदी थी, जो अरब खरबपति बन गया था। और उसने ये मन में सोचा कि मेरी आखिरी चोट महत्वपूर्ण और उपयोगी हो गई। नहीं, आखिरी चोट के साथ पहली वाली चोट भी उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली चोट नहीं करेंगे तो आप नीचे 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 आखिरी चोट को कैसे पहुंचाएंगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है, संदेश देना है कि आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसके प्रति पूर्ण समर्पण भाव से वो कार्य करिए, बीच में मत छोड़िए। क्योंकि आपकी हर चोट, हर प्रयास, आपका हर धैर्य जो कि महत्वपूर्ण होता है। और फिर क्या है, यदि आपका आखिरी चोट सफल हो गया तो फिर आपकी सफलता, आपके आगे मंजिल तय है और आपका लक्ष्य पूरा हो जाता है। तो बच्चों, खासकर युवाओं, आपने जो निर्धारित कर लिया है, जो आपके सपने हो, जो आपके लक्ष्य हो, उनको पूरा करना ही चाहिए। निराशा आएगी, छोड़ दीजिए, असफलता मिलेगी, छोड़ दीजिए, लेकिन आप पूरा 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 प्रयास करिए जब तक कि आपको लक्ष्य या आपका सपना पूर्ण नहीं हो जाता। और करेंगे तो एक ना एक दिन तो सफलता मिलनी है, और सपना पूरा होना ही है। मेरा संदेश पहुंचा दिया मैंने आपको। यही मेरा लक्ष्य होता है कि आप तक अच्छी सकारात्मक संदेश आप तक पहुंचा दिया। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। फिर एक कल अच्छे विचार के साथ, कहानी के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार, बाय।